हेलो एवरीबॉडी। मैं तुषार जैन, सीएफओ एंड रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 18 अक्टूबर सन 2021। दोस्तों, इस शो में हम आपसे चर्चा करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, खास करके निफ्टी व बैंक निफ्टी के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावना है, भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां हो सकती है, इन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आज ही के लाइव शो के अंदर आपसे चर्चा की थी कि निफ्टी में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, और वैसा ही निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी अपने हाई से लगभग 60 पॉइंट, यानी कि निफ्टी का जो हाई था आज 18,540 के आसपास उसका हाई था, और वो बंद 18,477 पर बंद हुआ। तो अपने हाई से लगभग 60 पॉइंट्स की गिरावट हमने निफ्टी में देखने को मिली, और इसी के साथ ही बैंक निफ्टी में भी अब उसके हाई से हमें गिरावट देखने को मिली। अब बारी आती है कि आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 18 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ने अपने नए उच्चतम स्तर, यानी कि अपने नए ऑल टाइम हाइस बनाए और मजबूती के साथ बंद हुए। हालांकि आखिरी कुछ घंटों के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। इसी के अलावा यदि हम बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तरफ भी नज़र डालें तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार यानी कि यूएस, यानी कि अमेरिकन बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और फ्राइडे को अमेरिकी बाज़ारों के अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। इसी के साथ ही चाइना की तरफ से भी कुछ मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले वीकेंड को चाइनीज़ इकोनॉमिक डाटा पब्लिश हुए, जिसके अंदर चाइना की जो जीडीपी है वो एक्सपेक्टेड जीडीपी से कम आई। इसी के अलावा चाइनीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से कम आई, जिसके वजह से कल 18 अक्टूबर को चाइनीज़, हांगकांग, जापान और साउथ कोरियन मार्केट के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। इसके अलावा हम भारतीय इकोनॉमी की तरफ नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा मुख्य खबर और चिंता अभी क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और कोल यानी कि कोयले की कमी अभी भारतीय इकोनॉमी के ऊपर मंडरा रही है। हालांकि भारतीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन है कि भारत के अंदर कोई भी कोयले की कमी अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है। लेकिन हमें इस खबर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी तक भारतीय शेयर बाज़ार इस खबर को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सरकार अपने नागरिकों को आश्वासन दे रही है कि कोयले की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी यानी कि क्रूड ऑयल, जिससे हम पेट्रोल डीजल बनता है, वो अपनी ऊंचाइयों की तरफ जाते जा रही है। ब्रेंट ऑयल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि वो क्रूड ऑयल जो मिडल ईस्ट और रशिया की तरफ से आता है, और इंडिया का जो भी इंपोर्ट है वो अबव 90% मिडल ईस्ट से आता है। तो हमारे लिए ब्रेंट ऑयल की कीमतें सबसे ज़्यादा महत्व डालती है, और ब्रेंट ऑयल $85 का अभी तक उसने क्रॉस कर लिया है, और उसमें लगातार तेज़ी दर्ज हो रही है। इसी के साथ ही क्रूड ऑयल WTI में भी $81 क्रॉस कर लिया है। और इसी के अलावा अगर हम टेक्निकल डाटा की तरफ नज़र डालें, और टेक्निकल डाटा के अंदर सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर नज़र डालें, तो जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड कर रही है, तो हालांकि इसलिए वो मूविंग एवरेजेस के अनुसार निफ्टी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। इसके अलावा यदि हम ओपन इंटरेस्ट की तरफ नज़र डालें तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18 अक्टूबर को देखा गया वो था 19,000 की कॉल में, और यदि हम पुट्स की तरफ नज़र डालें तो 18,500 और 18,300 की पुट्स के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। ये हम बात कर रहे हैं 21 अक्टूबर की एक्सपायरी की
सीरीज़ की। और इसी के अलावा यदि हम हाईएस्ट चेंज, अगर हम ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा चेंज 19,000 की कॉल ऑप्शन के ऊपर हुआ है, जिसके अंदर 18 अक्टूबर को लगभग 20 लाख, 20.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और यदि हम पुट की तरफ नज़र डालें तो 18,500 की पुट पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे 18 तारीख को, जो कि थे लगभग 2,77,150। और इसी के साथ ही यदि हम पूरे ऑप्शन चेंज के ऊपर भी नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि पुट चाहे वो 18,000 से लेकर 19,000 तक हम देखें तो सभी पुटों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें इजाफा ही हुआ है। और जो यदि हम कॉल ऑप्शंस के ऊपर नज़र डालें तो कॉल ऑप्शंस में भी 18,450 के बाद जितने भी कॉल ऑप्शंस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं। तो ये निफ्टी की एक्सपायरी को पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर और मजबूती जारी रह सकती है। इसके अलावा यदि हम एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा के ऊपर भी नज़र डालें तो एफआईआईज ने 18 तारीख को लगभग 512 की नेट खरीदारी की कैश मार्केट के अंदर, और डीआईआईज ने लगभग 1703 की नेट बिकवाली की कैश मार्केट के अंदर। और यदि हम पिछले कई दिनों की डाटा की तरफ नज़र डालें एफआईआईज और डीआईआईज की तो डीआईआईज पिछले 6 ट्रेडिंग डेज से लगातार कैश मार्केट के अंदर सेलिंग करते आ रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ एफआईआईज पिछले 3 ट्रेडिंग डेज से भारतीय शेयर बाजार के अंदर नेट बायर्स के रूप में नज़र आ रहे हैं। और यदि हम निफ्टी के डाटा के ऊपर भी नज़र डालें तो हम देख सकते हैं निफ्टी ने 17,450 से लेकर 18,540 जो कि आज का हाई था, एक तरफा निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली लगभग 1000 पॉइंट की, 17,450 से 18,540। और ये 1000 पॉइंट की रैली केवल 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही निफ्टी ने क्रॉस करी है। ये 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी ने एक महीना नहीं लगाया उसको क्रॉस करने के लिए, ना ही 15 दिन, बल्कि केवल 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर निफ्टी ने 17,450 से 18,540 की सफ़र तय किया है। तो यदि हम इन सभी डाटास के ऊपर नज़र डालें और नंबर्स के ऊपर नज़र डालें तो ये दर्शाता है कि निफ्टी के अंदर ऊपरी स्तर पर कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, और ये मुनाफा वसूली बिल्कुल भी मंदी की ओर इशारा नहीं कर रही है। ये बस निफ्टी को आगे पॉजिटिव ट्रेंड जारी रखने के लिए एक रेस्ट के तौर पर आप इसको नज़र रख सकते हैं। कोई भी एथलीट या कोई भी, अगर आप गाड़ी को भी देखें तो जब भी वो बहुत अच्छी स्पीड के ऊपर जाती है तो एक ब्रेक अनिवार्य होता है अगर हमें लंबी जर्नी तय करनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि निफ्टी की जो जर्नी है वो लंबी रहे और पॉजिटिव ट्रेंड ये बना रहे भारतीय शेयर बाजार के अंदर। इसलिए एक छोटी रेस्ट यानी कि छोटा मुनाफा वसूली निफ्टी के अंदर अनिवार्य है, और ये आने वाले कुछ ट्रेडिंग डेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और ये मौका होएगा क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का और क्वालिटी स्टॉक्स के अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का। और इस मुनाफा वसूली से आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले एपिसोड्स के अंदर भी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जैसे ही बाज़ार के अंदर 100-200 पॉइंट की कोई भी मुनाफा वसूली देखने को मिलती है तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मौके है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करते जाएं। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।